अगली सुबह महल की फिजा आम दिनों से मुख्तलिफ थी। परिंदों की चहचहाहट भी मध्यम लग रही थी और महल के सिपाहियों के चेहरे पर एक अजीब सा सुकूत छाया हुआ था। शहजादा अरसलान महल के बाग में बैठा सोचों में गुम था कि अचानक एक स्याह कौवा आकर उसके सामने गिरा। कौवा जख्मी था और उसके पंजे में एक कागज बंधा हुआ था। अरसलान ने जल्दी से कौवा को उठाया और उसके पंजे से कागज खोला। उस पर अजीब सी लिखाई थी, जैसे कोई पुरानी जबान हो। वो कागज फौरन वजीर हाकिम अली के पास ले गया। वजीर ने हैरानी से कहा, ये तो कदीम जादू की जबान है। इस जबान को सिर्फ चंद लोग ही पढ़ सकते हैं। राजा जुमरत खान भी वहां आ गए। वजीर ने ध्यान से अल्फाज पढ़े और तर्जमा किया। अंधेरा जाग चुका है। अगर नूरिस्तान को बचाना है तो शहजादे को खुद रोशनी के मंदिर जाना होगा। वहां 7 आजमाइशें उसका इंतजार कर रही हैं। अगर वो कामयाब हुआ तो सल्तनत बच जाएगी, वरना अंधेरा सबको निगल लेगा। ये पैगाम सुनकर सब हैरान रह गए। राजा ने कहा, रोशनी का मंदिर? ये तो सदियों पुराना राज है। किसी को मालूम भी नहीं कि वो कहाँ है। वजीर ने गहरी सांस ली और बोला, जी हाँ, मगर कहा जाता है कि वो मंदिर पहाड़ों के पार सफेद वादी में है। वहां पहुंचना आसान नहीं। रास्ते में न जाने कितने द्यो, दरिंदे और जादुई रुकावटें हैं। शहजादा अरसलान ने पुरअज़्म लहजे में कहा, अगर ये मेरा मुकद्दर है तो मैं ये सफर जरूर करूंगा। मैं अंधेरों को जीतने नहीं दूंगा। राजा ने बेटे को सीने से लगाया और कहा, याद रखो बेटे, ये सिर्फ तलवार का खेल नहीं होगा। ये तुम्हारे दिल, हिम्मत और ईमान का इम्तिहान है। उसी रात शहजादा अरसलान ने अपनी रवानगी की तैयारी शुरू की। उसके साथ महल के 2 वफादार साथी भी थे। फारिस, एक माहिर सिपाही जो अपनी बहादुरी और तेज तलवार के लिए मशहूर था। यज़दान, एक नौजवान आलिम जिसे पुरानी किताबों और जादुई इल्म का खासा इल्म था। तीनों ने अगली सुबह महल से रुखसत ली। महल के दरवाजे पर सब लोग जमा थे, दुआएं दे रहे थे। शहजादा अरसलान घोड़े पर सवार हुआ और कहा, मैं लौटकर जरूर आऊंगा, नूरिस्तान को रोशनी के साथ। उसके अल्फाज हवा में गूंज रहे थे। काफिला चल पड़ा, लेकिन किसी को खबर न थी कि पहला खतरा उनका इंतजार करीब ही जंगल के साए में कर रहा है।